में से जितनी फसल को नुकसान करने वाले जानवर है, इन सबको मुकाम पे पहुंचाना कि नहीं पहुंचाना। तो हमारा सबका भाव है अपनी फसल अच्छी से हो, रोजड़ा हो। आपने ट्वीट में याद रखियो है, हमने बोलो नहीं तो हाँ, और यह भी मान के चलो कि बीमा के लिए भी मैंने बोला है कि दोबारा सर्वे करा देना। हमारे बीच में से कोई भी गांव छूटना नहीं चाहिए। कलेक्टर यही है ना मौजूद, कहाँ है, ये ध्यान रखना। हमारे किसान भाइयों को कोई परेशानी नहीं आना चाहिए। सारी प्रकार की कठिनाई में सरकार आपके साथ खड़ी है। अभी आप ही देखो, ये 17 तारीख के दिन माननीय प्रधानमंत्री जा रहे हैं। पुराने समय में कपास होता था नहीं, अपने यहाँ कपास यहाँ होता था, मालूम नहीं, पहले होता था। अब दोबारा इसको प्रोत्साहन देने के लिए बहुत बड़ा एक नया औद्योगिक पार्क बना रहा है, जिसको पीएम मित्रा पार्क के माध्यम से। तो पुराने जमाने में इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम बड़ी बड़ी फैक्ट्री थी, मिल थे कपड़ा बनाने के। तो धागा से कपड़ा, कपड़े से ये अपने पहनने के कपड़े, ये पूरी वापस नई साइकिल बना करके किसान की एक एक फसल उसको सही दाम मिले, उसके लिए उसके लायक उद्योग लगाना चाहिए। उद्योग जिनसे लोगों का जीवन भी बदले और किसान की फसल की भी सही कीमत मिले। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तो आप बताओ, 2600 रुपए कुंटल गेहूं अपन ने खरीदा कि नहीं खरीदा था? तो जरा बताओ अंदाज के साथ कि ये पहली बार अपनी सरकार है 2600 रुपए कुंटल के साथ। और आप चिंता मत करना, ये 2700 में भी अपन गेहूं खरीदने वाले आने वाले थे। धीरे धीरे करके आपके साथ, किसान के साथ अपनी सरकार है। एक एक करके सभी क्षेत्र में जो जो कर सकते हैं। आज मैं आपके बीच आपके आंसू पोंछने आया। आंसू तो क्या, मैं भी अपने आपके बीच का ही किसान परिवार से आता। अब मेरे को सोयाबीन के ढांडले दिखाए तो मैंने कहा मैंने तो देखे दादा, चिंता मत ये क्या है। अब ये कांग्रेस के लोग, उनको मालूम नहीं है कि सोयाबीन जमीन के अंदर लगे कि ऊपर लगे, या अपनी सरकार है। ये कि हम आंदोलन करेंगे ना, तो आंदोलन क्या करोगे? तुमने कभी जीवन में आंदोलन ही नहीं करे। आंदोलन तो हमने करे थे क्या या ये देखो, तुम्हारी बोली फलेगी, भगवान करेगा, सब होगा। आने वाले समय में जो जो होगा ये सब अपनी सरकार के साथ ही होगा। आज भगवान की दया से अरुण भीमावत जी, हमारे घनश्याम जी, यहाँ के अपने मंत्री इंदर सिंह जी, हम सब मिलकर के, और आपके सांसद माननीय महेंद्र सिंह जी, और आपके बीच में ये अपनी पार्टी का विचार के कारण से ये आपका क्षेत्र तो ऐसा मंदिर जैसा हिस्सा है। आपको प्रणाम करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। वास्तव में यहाँ के लोगों की पुरानी जो हमारी पहचान है, और उस ताकत के आधार पे अलग ही पहचान है। तो मैं आज अपन ऐसा करो, अभी अपन बैठ के समझेंगे कि गाय कहीं पे भी रहेगी, गाय की सुरक्षा करना अपना काम भी है और खेत की सुरक्षा करना अपना भी काम है। दोनों काम है कि नहीं है? बजाओ ताली वाली से और सारा। तो अपने पशु भी, जिनको पशु पालना है, गाय पालना है, दूध उत्पादन करना। अब घर बड़ा हो गया, जमीन तो बढ़ नहीं रही, घर में से मनुष्य बढ़ते जा रहे हैं। तो दूध उत्पादन के लिए अब अपन ने योजना बनाई कि 25 गाय अगर आप पाल रहे हो, 40 लाख रुपए की योजना रहेगी। तो 40 लाख की योजना में से 10 लाख आपको माफ सरकार की ओर से, ये योजना अपनी है, ताकि हमारी गौमाता भी पाले। और गांव की पंचायत में भी अगर कोई गौशाला चलाएगा तो प्रति गाय माता 40 रुपए रोज सरकार देगी उसको, गाय को अवेरने के लिए। ये अपनी व्यवस्था है, ताकि एक एक गौशाला में, पंचायतों में कोई परेशानी नहीं आना चाहिए। और बड़ी गौशाला 5000 से बड़ी भी कोई गौशाला रखना चाहता है तो उसके टेंडर 125 एकड़ जमीन भी देंगे, और गाय माता का 40 रुपए रोज का उसका खर्चा भी देंगे। और दूध भी आपको मर्जी आए जो करो, ये गाय आपको रखना, ये गाय माता को रखना, ये अपनी सरकार। लोग कुत्ते पाले कांग्रेस के नेताओं ने, उनके घर में क्या है? कुत्ते। अपन तो गाय पालने वाले है कि नहीं? क्या पालना चाहिए बताओ? 33 करोड़ देवी देवता का वास जहाँ हो, वो गाय माता को छोड़ के कांग्रेस के लोग घर घर बड़े बड़े कुत्ते पाल रहे। अब उनको, उनकी कुत्ते मुबारक। अपन तो गाय माता वाले है कि नहीं है? आज मैं आपके बीच में वास्तव में बात तो बहुत सारी करने आया था, लेकिन आज मैं ये कष्ट के टाइम पे मेरे को याद आया कि अपने बीच में से ऐसे लगातार
जहाँ जहाँ अभी हमने कहा है कि ये जहाँ पीला मोज़ेक पूरे क्षेत्र में तो नहीं है, लेकिन टापे टापे बैठे अलग अलग है ना, तो जो जहाँ जहाँ हो सकता पूरा सर्वे कराएंगे, कोई छोड़ने। अरे पूरे क्षेत्र में सब जिलों के अंदर एक साथ कलेक्टरों से कह रहे हैं, हर गांव के अंदर देख दाख के जहां भी हमारे किसान का नुकसान हुआ, सरकार सबसे पहले उनके साथ खड़ी दिखना चाहिए। हाँ, नहीं लगेगा तो हमारा दो ही दुश्मन है, कोई बात नहीं, हमारा भी है। अपने इनके ठिकाने लगाएंगा, क्योंकि ये बात सही है। आज आपके बीच में से जो पुराना बीमा का भी चक्कर है, कलेक्टर वो बीमा वाला मामला भी दिखवाना है, और कृषि अधिकारी भी। हमारे किसानों को तकलीफ नहीं आना चाहिए कि ना आना चाहिए। और आने वाले समय में आपके बीच फिर दोबारा आएंगे कृषि मंत्री जी। आए, जोरदार ताली बजे दो इनका वास्ते भी। ये आया एदल सिंह जी कंसाना, ये ठेठ वहां से आया अपना मुरैना, अरे मुरैना से आया। अरे तो मेरे साथ सब बोलो, महाकाल महाराज की, गोपाल कृष्ण भगवान की, सभी किसान भाइयों की आज के आनंद की। मैं अब आपसे हाथ जोड़ के विदा ले रहा हूँ। यहाँ से पेटलावत के पास धार बदनावर जा रहा हूँ, और यहाँ से अपना एक अलग अलग प्रकार से आपके घर से भी जो किसान भाई बहन अपनी फसल और अच्छी से अच्छी करे, इसलिए अलग से एक बगिया माँ के नाम भी योजना बनाई है। उस योजना में 1 एकड़ जमीन में, अर्थात 1.25 बीघा जमीन में अगर कोई फलोद्यान लगाएगा तो पहले साल ही फलोद्यान बनाने के लिए 2 लाख रुपया देंगे, और अगले साल 55,000, और फिर अगले साल 55,000, 3 साल तक सरकार पैसा देगी। उसके बाद अब बगीचा तैयार हो गया, उससे कमाई चालू हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? ये आम के आम गुठली के दाम, ऐसे सारे काम को करना है। तो मेरी अपनी ओर से दो ही हाथ जोड़ के आपसे राम राम, जय श्री राम। तो कृषि चौपाल में सीएम का संबोधन और उसी की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं शाहजहांपुर से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शाहजहांपुर के दौरे पर हैं। कृषि चौपाल में सीएम संबोधित कर रहे थे। ग्राम पंचायत खड़ी में ये कृषि चौपाल का आयोजन किया गया था। और दूसरी परेशानी कारण से जो फसल का नुकसान हुआ, उसके दृष्टि से आया था। शाहजहांपुर जिले की कोलाई गांव के पास की खड़ी नामक स्थान पर मुझे बताया गया कि यहाँ सोयाबीन का रकबा जो 58.72 लाख हेक्टेयर था, इस वर्ष ये 53,20,000 हेक्टेयर का हो गया है। प्रमुख सोयाबीन उत्पादक जिले धार, खंडवा, राजगढ़, विदिशा, सीहोर, बैतूल, हरदा, उज्जैन, मंदसौर, आगरमालवा, रतलाम, शाहजहांपुर है। और प्रदेश में अभी तक 1042.3 मिलीमीटर वर्षा हुई, जो सामान्य से वैसे तो कई जिलों में ज़्यादा हुई, लेकिन शाहजहांपुर जिले में कम हुई। वह लगभग 20 इंच के आसपास क्या वर्षा बता रहे हैं। तो हमने कहा कि जहाँ भी वर्षा कम हो तुरंत प्रबंधन करें अगली फसल की दृष्टि से भी। और ये जो बताया गया कि अभी तक यहाँ फसल के जो अलग अलग नुकसानी का प्रथम आकलन जो आया, इसमें खंडवा में 14,700 हेक्टर, सीहोर में 30,200 हेक्टर, हरदा में 16,207 हेक्टर, उज्जैन में 20,743, मंदसौर में 60,000 हेक्टर, रतलाम में 28,400 हेक्टर, देवास में 62,000 हेक्टर, शाहजहांपुर में 45,200 और आदि बहुत सारे जिलों की जानकारी आती जा रही है। ये हमने कोशिश की कि लगातार कलेक्टर अपने अपने ज़िले के अंदर फसल के अंदर होने वाली नुकसानी का आकलन करे और इसके आधार पर किसानों की मदद करे। सर्वे करा करके जितना ज़्यादा हो सकता है, खासकर खेतों में जल भराव के साथ पीला मोज़ेक, एंथ्रोकनोज लाइट, ऐसी कई सारी बीमारियाँ देखी है। इनको निरीक्षण जाकर के निरीक्षण दल जांच करे और कृषि वैज्ञानिकों द्वारा भी लगातार इस दिशा में बचाव करने का और इनके संबंध में फसलों से हुई नुकसानी के बारे में आकलन करने का काम कर रहा है। मैं मान के चलता हूँ कि पिछली बार माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा सिंगल क्लिक के माध्यम से 2024-25 में फसलों की जो बीमा राशि 1469.39 करोड़ का 53 लाख लोगों को भुगतान पहले किया था। लेकिन अभी कई लोग और बता रहे हैं कि हमारा बीमा और कई क्षेत्र छूटे थे, हम उसका भी आकलन करा रहे हैं। मैं मान के चलता हूँ 2025 में
जिस प्रकार से समय चल रहा है, इसमें 1.70 लाख क्षति की सूचनाओं के आधार पर उनके खेतों में सर्वे करने का काम और उनको क्षतिपूर्ति राशि देने का भी हमने अभियान चलाया। वर्तमान में खरीफ में 2025 में 100.55 लाख ऋणी कृषक आवेदन और 2.39 लाख अऋणी आवेदनों का भी फसल बीमा किया गया है। कुल मिलाकर 102.95 लाख किसानों का फसलों का बीमा किया गया। प्राकृतिक आपदा से हमने 6 तारीख को 9वें महीने में सितंबर में 11 जिलों के शिवपुरी, बुरहानपुर, दमोह, अशोकनगर, धार, छतरपुर, रायसेन, उमरिया, बड़वानी, मंडला, कटनी की 23 तहसीलों के 231 गांवों के 17,500 परिवारों को सिंगल क्लिक के माध्यम से लगभग 21 करोड़ की राशि का वितरण हमने प्राकृतिक आपदा का दिया भी है। और 2025-26 में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावितों को राहत के विभिन्न मदों के माध्यम से आज तक 215.61 करोड़ की राशि हमने दी। कीट प्रकोप, अतिवृष्टि इत्यादि प्रकार के नुकसान हुए, इसका सर्वे लगातार चला रहे हैं। हमने कहा कि इस कार्य में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। सरकार किसानों के साथ हर हाल में खड़ी है। हमारे किसानों के जीवन के बदलाव के लिए जो जो योजना हो सकती है वो सारी योजना लगा करके, जैसा कि हमने कहा है कि हमारे शासनकाल में अकेले एक साल में 7.5 लाख हेक्टेयर का सिंचाई का रकबा नया बढ़ा। पिछले 1956 से लेकर 2002-03 तक केवल इतना ही आंकड़ा था। ये हमारी सरकारें हैं, माननीय उमा भारती की, बाबूलाल गौड़ जी की, शिवराज सिंह जी चौहान की, ताकि हमारे किसानों का रकबा लगातार बढ़ता जा रहा है। और हमने कहा कि ये और बढ़ाएंगे। नदी जोड़ो अभियान चलाते हुए हमारे सभी क्षेत्रों में, जैसे शाजापुर जिला, पास का राजगढ़, शिवपुरी, चंबल से उठा करके मालवा तक के 13 जिला पार्वती, कालीसिंध, चंबल योजना के माध्यम से भविष्य में इनका हर एक खेत तक पानी सिंचाई का पहुँचे। बिजली तो हमने गांव-गांव तक पहुँचाई है। सड़कें बनाने का अभियान भी लगातार चला रहा है और विकास की बहुत सारी संभावनाएं है शाजापुर जिले के लिए भी, जिसके बारे में माननीय विधायक अरुण भीमावत जी, माननीय विधायक घनश्याम जी और हमारे सभी जनप्रतिनिधियों के साथ इस पर विस्तार से हम बात भी करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि विकास के मामले में खास करके सब क्षेत्रों का विकास हम लगातार कर रहे हैं। किसान, गरीब, युवा, महिला, और ऐसे में किसानों का हम अगर ज़्यादा ध्यान रखेंगे तो अपने आप पूरे क्षेत्र का पूरा क्षेत्र बदलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में ये हमारा और सिलसिला बढ़ेगा। हमने अपने किसान आधारित व्यवस्थाओं के लिए कृषि मेले भी प्रारंभ किए, जो पिछले समय में मालवा का कृषि मेला, जिसमें उन्नत कृषि और कृषि यंत्रों के प्रदर्शन के साथ सभी प्रकार की लाभकारी कृषि कैसे लोग करें, बागवानी कैसे करें, सब्जी और साग सब्जी के उत्पादन के अलग अलग कारखाने के माध्यम से उनको सही दाम कैसे मिले, पशुपालकों को दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए भी किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, जिसके कारण से आपने देखा कि हमारा दूध भी गायों का खरीदना प्रारंभ किया और दूध को भी मजबूत कर रहे हैं। अभी 9% दूध हमारे राज्य में उत्पादित हो रहा है, जो देश में तीसरे नंबर पे है। हमारा प्रयास है आने वाले समय में 20% दूध का उत्पादन हो, अर्थात देश में नंबर 1 पे दूध की राजधानी भी मध्य प्रदेश बने। एक एक करके ऐसे सारे क्षेत्रों में हमारा प्रयास है। मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि कष्ट की इस घड़ी में, दुख की इस घड़ी में सरकार किसानों के साथ है, हम सब किसानों के साथ है। और मूल रूप से तो हम सब किसान ही हैं, हमारी पहचान खेती किसानी से ही। वैसे में हमसे ज़्यादा इस चीज़ को कौन समझेगा। आइए हम सब प्राकृतिक आपदाओं में भी किसानों के कष्ट दूर करने के लिए सरकार के संकल्प को सार्थक करें। मेरे साथ कृषि मंत्री माननीय इंद्र सिंह कंसाना जी आए और अधिकारियों का दल लेकर आए। हम सब कोशिश करेंगे एक एक किसान के कष्ट में हम उनके साथ सहभागी बने, उनकी परेशानी का निवारण करें। मेरी अपनी ओर से बहुत धन्यवाद। सर 1 मिनट सर। तो कृषि चौपाल की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मीडिया से भी बातचीत कर रहे थे और उसके पहले उनका संबोधन भी हुआ। शाजापुर दौरे पर हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव और इस दौरान कृषि चौपाल में संबोधन उनका हुआ है।